हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस है जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम जैसे टेट, सुपर टेट, पीईटी, केवीएस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह है। इन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू सॉल्व करने से आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, जो क्वेश्चन है सब एकदम कंटेंटिव क्वेश्चन है और इनको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। कवि बच्चन सुधा के संपादक का क्या नाम था? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि बच्चन सुधा हिंदी समाचार पत्र था। इसका आरंभ 15 अगस्त 1867 को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक का क्या नाम था? ऑप्शन ए बाल देवचंद्र, ऑप्शन बी भगवान दास, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी भट्ट केदार। तो इसमें आपका भट्ट केदार सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भट्ट केदार। ऑप्शन भट्ट केदार जो कवि थे, इन्होंने जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य को लिखा था। देखिए, चंद्रवरदाई की पैटर्न में ये भी एक तरह का महाकाव्य था, लेकिन चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था और पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने लिखा था, लेकिन भट्ट केदार ने राजा जयचंद के बारे में लिखा था। तो इस तरह से आपका इन्होंने भी एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो जयचंद प्रकाश के जो लेखक हैं भट्ट केदार, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी राम कुमार, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर। देखिए, इसमें जो आपका अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार रचना के लिए 1964 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जैसे भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, शरणार्थी, बावरा अहेरी तथा जो सबसे चर्चित रचना थी वो कितनी नावों में कितनी बार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये पंक्तियाँ अज्ञेय जी की हैं। कभी कभी एग्जाम्स में आपको पंक्ति पूछ लेता है, तो इस तरह से आप इन इम्पॉर्टेंट पंक्ति की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे आपको एक प्रश्न आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। ऑप्शन ए अंबिका प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगदीश गुप्त, काशी प्रसाद जायसवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदु जो पत्रिका थी उसके संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है उसमें गुलेर नाम के गांव में से संबंधित होने के कारण इनका जो नाम था वो चंद्रधर शर्मा के बाद गुलेरी लिखा जाने लगा। इनको हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार आदि के लिए जाना गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई हुई थी। 100 से भी अधिक निबंध इन्होंने लिखे हैं जिसमें प्रमुख रूप से कछुआ धर्म यानी जो आपका शाश्वत धर्म है, मनुस्मृति को इन्होंने कटाक्ष किया और पुरानी हिंदी, देवकुल संगीत, आँखें, ये सब आदि इनके निबंध हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी एकदम सही हो जाएगा। इंद्र पत्रिका के संपादक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। साखी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रस खान या ऑप्शन डी कबीरदास। तो साखी के रचयिता जो है कबीरदास है, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कबीरदास ने साखी के अलावा सबद रमैनी की भी रचना की है और इनकी जो भाषा है वो सधुक्कड़ी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो के रचयिता कौन है? तो मीराबाई, सूरदास, जायसी या तुलसी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो इसमें भी आपका कबीरदास होना चाहिए, तो ऑप्शन मिस है, तो आप इसको कबीरदास बना लेंगे। कबीरदास जी इसके रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है यानी इनके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जगदीश गुप्त, ऑप्शन बी बाल मुकुंद, ऑप्शन सी मैथिली शरण या ऑप्शन डी सिया राम।
तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और इन पंक्तियों की जो रचयिता है वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। देखिए मैथिली शरण का गुप्त झांसी जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। और ये राष्ट्रकवि कहलाए। कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रकवि क्यों कहलाए, तो हिंदी साहित्य जगत में ये तत्कालीन क्रांतिकारियों की चेतना, बातचीत, हमारे आंदोलनों की भाषा ही बन गए थे। ठीक है। साहित्य जगत में इनको दद्दा के नाम से जाना जाता है और 1941 में इनको जेल भी जाना पड़ा। तो इन्हीं सब उपलब्धियों की वजह से मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू या मतीराम। तो देखिए जो पौमचर्यु रचना है स्वयंभू की, उसकी वजह से अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन ए केदारनाथ, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी अज्ञेय। सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो बसंत बहुत ही चर्चित कविता है और इसका देखिए इसकी जो ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान एकदम सही हो जाएगा। इन्होंने झांसी की रानी के बारे में भी लिखा है। वीर रस की कवित्री थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कविताओं को लिखा, बड़ा मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। और यह एक स्वच्छंद कवित्री थी। यह अपनी कविताओं में वीर सैनिकों द्वारा सुख सुविधाओं का त्याग कर देश की सुरक्षा हेतु जो सीमा पर तैनात हैं उनके बारे में कल्पना की है कि उनका बसंत कैसा होगा। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। इन्होंने लिखा है कि आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वस वसुधा पुलकित अंग, है वीर वेश किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइनें हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है प्रसाद, सतर्कता, होशियारी या चौकन्नापन। तो आपका जो है जो सजगता का पर्यायवाची नहीं है, देखिए सतर्कता में सजगता होता है, होशियारी भी होता है, चौकन्नापन भी होता है, लेकिन प्रसाद आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो इसमें नहीं के अर्थ में पूछा है तो जो नहीं पर्यायवाची प्रसाद है और जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अर्थ और ऑप्शन डी मात्रा। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर शब्द हो जाएगा। देखिए सार्थक इकाई पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे सार्थक हटा दिया जाता और पूछता भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं तो फिर वर्ण हो जाता, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि सार्थक पूछ लिया गया तो शब्द का ही अर्थ होता है, इसलिए सार्थक इकाई शब्द होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है जो कौन सी है? तो ऑप्शन ए है सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, प्रभात पर्व। तो इसमें जो आपका देखिए सीता वनवास से संबंधित ये जो रचनाएं हैं तो इसमें एक ही रचना है, उसका नाम है प्रभात पर्व। प्रभात पर्व सप्त कवि श्री नरेश मेहता की रचना है। राम कथा पर आधारित ये निरंतर युद्ध की समस्या और राज्य व्यवस्था के अकूत आसन्न संकटों पर संशय की एक रात लिखने के पश्चात जब प्रभात पर्व की रचना की तो राजतंत्र पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। सीता वनवास का बहुत ही अच्छा खासा वर्णन इन्होंने किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी प्रवाद पर्व सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए वर्तनियों को आराम से आपको पढ़ना ध्यान से और फिर जो शुद्ध वर्तनी उसका चयन कर देना है। तो त्रिदोष है, त्रिदोष है, त्रिदोष है या त्रिदूष है। तो ऑप्शन नंबर डी और सी तो नहीं सही होंगे, लेकिन आपका ए और बी में देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर फिर से एक बार वर्तनी का चयन पूछ रहा है। तो आप देखेंगे विशेष, विशेष, विशेष या विशेष। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विशेष ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रस्त का विलोम शब्द चयन करना है। तो स्वच्छंद है, मुक्त है, खुला है या अग्रस्त है। तो ग्रस्त का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो मुक्त होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य का सही विलोम शब्द बताइए। अपरिहार, वैकल्पिक, ऐच्छिक या बी और सी दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अनिवार्य मीन्स होता है कंपलसरी यानी ज़रूरी।
तो इसमें आपका विलोम शब्द पूछ रहा है तो वैकल्पिक भी होगा और ऐच्छिक भी होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यम शब्द का विलोम शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है उद्यम शब्द का विलोम। ऑप्शन है प्रवीण, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी नीरज या ऑप्शन डी नृप। तो आपका इसमें जो उद्यम मीन्स होता है कामकाजी या मेहनत करने वाला, लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम शब्द, तो आपका आलस्य सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन ए है निरंतर, दिग्गज, जगदीश या महेश। तो देखिए जो महेश है उसमें आपका गुण संधि है, महाधनीश, जगदीश में भी जगत धन ईश जगदीश, और आपका दिग्गज जो है वो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि इसमें पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका निरंतर शब्द यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 19वें का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि का प्रारूप होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 20वें में आपको देखना है, ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, अयण संधि। तो देखिए जहाँ पर आपका आधा अक्षर कट अक्षर और उसके बाद या व या अथवा व आता है तो वहाँ पर अयण संधि हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करेंगे, प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, अनुधन आय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चतुर अजीमुल्ला से बहस कर लो फायदा मिलेगा। प्रयुक्त वाक्य में विशेषण को पहचानना है। ऑप्शन है अजीमुल्ला, ऑप्शन बी चतुर, ऑप्शन सी बहस या ऑप्शन डी मिलेगा। तो आपका इसमें विशेषण पूछा जा रहा है तो चतुर यानी जो भी संज्ञा के पहले जो शब्द लगते हैं वो विशेषण होते हैं, तो आपका चतुर जो है विशेषण हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, करण निम्नलिखित में से कौन विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक या वर्णीय। तो आपका जो वरदान है वो विशेषण नहीं, बाकी तीनों विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इकारांत शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पानी, नदी, रोटी या बकरी। तो देखिए नदी, रोटी और बकरी ये तीनों स्त्रीलिंग है। जो आपका पानी शब्द है, जैसे इनका वाक्य प्रयोग करेंगे, पानी गिर रहा है या पानी गिर रही है। तो पानी गिर रहा है तो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नदी बह रही है या बह रहा, तो नदी बह रही है, तो इस तरह ये स्त्रीलिंग। रोटी जल गई या जल गया, तो रोटी जल गई। बकरी चर रही या चर रहा, तो बकरी चर रही। तो इस तरह से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कारक के भेद होते हैं 5, 6, 7 या 8। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा का प्रकार नहीं है वो आपका देशवाचक संज्ञा नहीं होता है। बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये सभी प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, लेकिन देशवाचक संज्ञा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रत्यय, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है क्रिया या ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो अभी अभी आपको बताया गया था लिंग निर्धारण हमेशा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिया के द्वारा किया जाता है। जैसे क्रिया में अगर आ रही है या आ रहा तो उसी के हिसाब से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का चयन कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। तो जो आपका इसमें देखिए परधन अजय यानी पराजय में आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आल्पिन और गमला किस प्रकार के शब्द हैं। इसमें आपको चयन करना है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या जापानी। तो आपकी इसमें जो आल्पिन और गमला है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है अति सौरभ, ऑप्शन बी सहकार, ऑप्शन सी अम्बु या ऑप्शन डी रसाल। तो देखिए आपका अति सौरभ, सहकार और रसाल ये तीनों आम के पर्यायवाची हैं, जबकि जो अम्बु है वो आपका पानी का पर्यायवाची है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आम का पर्यायवाची नहीं है। तो जो नहीं है वो अम्बु है, ठीक है, और जो इस क्वेश्चन में नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।